Good evening, everyone. Myself, Surendra Kumar. Sorry for not uploading the third part of Gita yesterday. Actually, I was busy in some work. So, for that, I asked you sorry. Today, we'll discuss third part of Gita. Yesterday, I told you I have some work. For that, I couldn't upload the video of Gita. So, sorry. So today we will discuss third part of Gita. Third part of Gita, Krishna said to Arjun, कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं शरीर मरता है, आत्मा मरता नहीं है। ये सत्य हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है और क्या बोलते हैं आत्मा अमर है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई इसको मार सकता है। इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा शरीर मरता है और उसके लिए हम लोग को दुख उत्पन्न करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है मृत्यु सत्य है, एक दिन मरना ही है। तो डरना है किस बात का में? बहुत लोग बोलेगा, बहुत लोग बोलता है ना हम तुमको मार देंगे, ऐसे कर देंगे, मर्डर कर देंगे। वैसा कुछ नहीं होता है। ये होता है ईश्वर के अनुसार। जो इंसान जन्म लेता है वो साथ में अपना मृत्यु का दिन भी लेके आता है। तो वो चीज़ समझना पड़ेगा। जिस तरह शरीर नाशवान है उसी प्रकार से रिश्तेदारी भी नाशवान है। सब रिश्तेदार क्या बोलते हैं, सब अपना मतलब का बात, अपना मतलब से काम रखते हैं। अगर उसका काम हो जाएगा तो रिश्ता तोड़ देता है सब। ये कलयुग में ऐसा हो रहा है। काम है तो आपको कॉल करेगा, काम नहीं है तो जाइए। सब कुछ अब दुनिया मतलबी हो गई। तो वही कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, जिस प्रकार शरीर नाशवान है उसी प्रकार से रिश्ता भी नाशवान है। इसलिए हम लोग को ना किसी मरने का शोक करना चाहिए, ना ही किसी के साथ रिश्ता टूटने का दुख मनाना चाहिए। को बता सकता है पिछला जन्म में तुम्हारी हत्या किसने किया था, कैसे तुम लोग मरा था? को बता सकता है? नहीं। ठीक जिस तरह हम लोग पिछला जन्म में नहीं बता सकते कैसे, कुछ नहीं बता सकते पिछला जन्म में किसके रूप में किसका पुत्र था, कैसे मेरी हत्या हुआ था। जिस प्रकार हम पिछला जन्म को नहीं बता सकते, ठीक उसी प्रकार से इस जन्म को भी हम भूल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। मित्र, अगर किसी का मृत्यु होता है तो उसमें सब लोग अपना दुख प्रकट करते हैं, रो के दुख प्रकट करते हैं। किस प्रकार? मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है। लेकिन श्री कृष्ण की माया में इतना शक्ति होता है, जो व्यक्ति पहले मरने का शोक कर रहा था, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे भगवान की माया पर आके उसके चेहरे पर खुशी ला देते हैं श्री कृष्ण भगवान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता चुके हैं। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ सबको। परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं। Whoever is appearing sorrow for others, but according to Sri Krishna, such after a long time you will find those who were weeping on death of anyone, they will get happiness after long time. No time saying immediately, it will take time. जिस तरह हम लोग पिछले जन्म को भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस जन्म को भी हम लोग भूल चुकेंगे। हम बता चुके हैं पहले, वही बात श्री कृष्ण बोल रहे थे। आत्मा अमर है, आत्मा को शस्त्र काट ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नाशवान है। ये चीज समझना पड़ेगा हम लोग को। मनुष्य को एक सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। जिस तरह मनुष्य सन्यासी सोचता है, उसी तरह अगर संसार का हर व्यक्ति सन्यासी की तरह सोचने लगेगा ना, तो ये सब में प्रेम आ जाएगा।
और ये प्रेम लाना बहुत जरूरी है। रिश्तेदार मोह उत्पन्न करता है, सही बात है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तेदार मोह उत्पन्न करता है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि रिश्तेदारी सिर्फ मतलब की भाषा समझता है। अगर आपसे कुछ काम है तो आपसे काम निकाल लेगा, जब आपका टाइम आएगा तो भूल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये सब रिश्तेदारी सिर्फ मोह पैदा करता है, और ये मोह श्री कृष्ण के द्वारा रचाया गया है। जो जल्द ही जल्द समझ ले इस माया को और सन्यासी बन जाए तो उसका उद्धार हो सकता है, वो हर पाप से मुक्त हो सकता है। वी हैव टू मेक आवर बॉडी एज सन्यासी, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन आवर सिचुएशन। संसार में जीने के लिए कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम लोग जन्म लिए हैं तो कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे भोजन करेंगे। तो वही श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो इंसान कृष्ण भगवान का शिक्षा को समझ ले वो कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाएगा। धर्म के लिए भावना की जरूरत नहीं होती है। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण भगवान से कि धर्म के लिए भावना की जरूरत होती है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के लिए भावना की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए कर्तव्य का आवश्यकता होता है। हम लोग को समझना पड़ेगा। कोई सिचुएशन में, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, देयर इज अ विलेज, इन दैट विलेज वन साइड one person is about to die, and there is one more condition in same village. uh, Someone is raping one girls, and there is only you present there. So what will you do? you have there are two situation. I said first one is one person is about to die, and second one is someone is raping one girl. So what should you do? Tell me. So we have to understand, we have to face the situation, what is, which is must, which is must, which is must, we should do first one. So there will be voice will come from the heart, so we have to choose second one, because we know that those who has born in the earth they will die, so no one can defeat them. So we will help second situation, we will help to girls who is raping them. So I discuss all the points which is written in third part of Gita. So thank you very much. I think you are getting my point. You will apply in your life. That's it. Thank you very much.